हर साल ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो काबिल होते हैं, जिनमें पोटेंशियल होता है, जो मेहनत कर सकते हैं, फिर भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। रिसोर्सेज की कमी होने के कारण, गलत डायरेक्शंस मिलने के कारण, या समझ में ना आने के कारण कि क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मैं लिख के देता हूँ आज कि जिस दिन तुम एग्जाम में बैठोगे उस दिन लिख नहीं पाओगे अगर अभी से लिखने की प्रैक्टिस शुरू नहीं की तो। कब्र खोद रहे हो अपने रिजल्ट की कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तो पर्चा डाउनलोड करूंगा, जो रिजल्ट डाउनलोड करूंगा उस कब्र के अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी डालूंगा या उसको जला दूंगा चिता पे रख के। उस चीज की तैयारी कर रहे हो तुम। अगर तुम 18 पन्नों के, 20 पन्नों के, 22 पन्नों के नोट्स पढ़ के ये समझ रहे हो कि तुम पास हो जाओगे। डिसिप्लिन में नहीं रह पाता हूँ मैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ मैं, चीजें करने की कोशिश करता हूँ, 4 दिन कोशिश करता हूँ, 5 दिन कोशिश करता हूँ, छठे दिन मैं छोड़ देता हूँ और सुबह उठकर 25 किलोमीटर भागूंगा। वो हर रोज भागता है। और जिस दिन बर्फ पड़ेगी उस दिन 50 किलोमीटर भागूंगा। जिस दिन बारिश होगी उस दिन 50 किलोमीटर भागूंगा। 3 घंटे पढ़ लेता हूँ एक दिन में, तो सर मैं पास तो हो ही जाऊंगा ना, मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ। तो द आंसर इज नो, नहीं हो सकते दोस्त। नमस्कार, मैं सचिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं एवीकेएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में हम क्लियर कट बात करने वाले हैं उन रूल्स के बारे में, उन स्टेप्स के बारे में। इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने इस सीपीएफएससी 2026 के एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं। और जिनको अगर आप इग्नोर करते हैं तो यूपीएससी भी आपका नाम मेरिट लिस्ट से, रिजल्ट वाली पीडीएफ से उसी तरीके से इग्नोर करेगी। तो सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक चीज, अगर अभी तक आप जितने घंटे सो रहे हैं उतने घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो शायद दोस्त आप एक गलत ट्रैक पे हैं। तो शायद आप एक ऐसे ट्रैक पे हैं जो रास्ता जाता है एक फेलियर की तरफ, जो रास्ता जाता है दुख की तरफ, जो रास्ता जाता है रिग्रेट की तरफ। कि जी मैं डेली 2 घंटे पढ़ता हूं सर मैं 3 घंटे पढ़ लेता हूं एक दिन में, तो सर मैं पास तो हो ही जाऊंगा ना, मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूं। तो द आंसर इज नो, नहीं हो सकते दोस्त। सो रूल नंबर 1, जितने घंटे सोता हूं उतने घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। आप 7 घंटे सोते हो, 7 घंटे से ज्यादा पढ़ो। आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे पढ़ो। 9 घंटे सोते हो, 9 घंटे पढ़ो। मुझे ये चीज डिफाइन ही नहीं करनी आपको कितने घंटे सोना है। माई ओनली कंसर्न इज, अगर आपके सोने का समय आपके पढ़ने के कुल समय से ज्यादा है तो दिक्कत की बात है। फर्स्ट रूल, जितने घंटे सोऊंगा उससे ज्यादा घंटे पढ़ाई करूंगा। सेकेंड रूल, आप में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है डिसिप्लिन की। कि सर मैं डिसिप्लिन में नहीं रह पाता हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं, मैं चीजें करने की कोशिश करता हूं, 4 दिन कोशिश करता हूं, 5 दिन कोशिश करता हूं, छठे दिन मैं छोड़ देता हूं। क्यों छोड़ देता हूं सर? वो तो नहीं पता सर, कोई ना प्रॉब्लम आ जाती है सर। मैं बताता हूं आपको, मेरे ना किसी दोस्त का बर्थडे आ जाता है सर, तो मुझे ना बर्थडे में जाना पड़ जाता है। मेरे किसी दोस्त की अभी ना तभी ऐसे शादी शुरू हो जाती है, जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे उनके रिसेप्शन पे जाना पड़ता है सर मेरे दोस्त ना एकदम से प्लान बना लेते हैं कि चल यार मनाली घूम के आते हैं, चल ये करके आते हैं, वो करके आते हैं ना, तो उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आ जाती हैं। मेरे दोस्त 10,000 डिस्ट्रैक्शन हैं तुम्हारे जीवन में, और 10,000 एक नहीं, तुम खुद इंट्रोड्यूस कर देते हो। द पॉइंट इज भाई होंगे डिस्ट्रैक्शंस, द पॉइंट इज भाई होगी तेरे दोस्त की शादी, द पॉइंट इज कुछ भी चीजें हो सकती हैं, बट क्या तेरा दोस्त ये चाहता है तू फेल हो जाए एग्जाम के अंदर? जस्ट डू लेट मी नो। क्या तुम्हारा दोस्त ये चाहेगा तो उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करे और अगले 2 हफ्ते कुछ ना पढ़े? या तेरा दोस्त ये चाहेगा कि तू यार मेरे बर्थडे में नहीं आ पा रहा, मत आ, कोई बात नहीं, बट तेरे भाई एग्जाम क्लियर होने की पार्टी करनी है अपन ने, और वो बहुत बढ़िया ग्रैंड पार्टी करेंगे। और अगर तुम्हारा दोस्त पहली कैटेगरी में से आता है तो आई एम सॉरी यार, आप जिस इंसान को दोस्त कह रहे हो वो दोस्त नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा जानी दुश्मन है। वो चाहता ही है कि आपका नाश हो जाए जीवन के अंदर, आपका ऐसे कुछ कभी अचीव ना कर पाओ, कुछ आपके पल्ले ना हो, सारी उम्र आप ऐसे थोड़े से पैसे के लिए तरसते रहो, थोड़ी सी पहचान के लिए तरसते रहो, कोई आपको पूछे ना, ऐसा चाहता है वो इंसान। अगर वो इंसान ये चाहता है कि आप अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब चीजें छोड़ के सिर्फ उसके साथ एंजॉय करते रहो। सेकंड पॉइंट इज डिसिप्लिन, कि आपको डिसिप्लिन आपके अंदर होना ही चाहिए। और किस लेवल का डिसिप्लिन होना चाहिए? डेविड गॉगिंस का नाम सुना है? वो इंसान ये कहता है कि सर हर रोज उठूंगा, सुबह उठूंगा और सुबह उठकर 25 किलोमीटर भागूंगा। वो हर रोज भागता है। और जिस दिन बर्फ पड़ेगी उस दिन 50 किलोमीटर भागूंगा, जिस दिन बारिश होगी उस दिन 50 किलोमीटर भागूंगा। तो वो इंसान जब प्रॉब्लम्स आती है ना सामने कि यार आज तो बर्फ पड़ रही है, आज कैसे जाऊं 25 किलोमीटर भागने, आज तो बारिश हो रही है भीग जाऊंगा, आज कैसे जाऊं भागने, वो इंसान उस प्रॉब्लम को ही एलिमिनेट करता है कि नहीं यार तू प्रॉब्लम है ही नहीं, तुझे लगता है तो प्रॉब्लम है, तू मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, और आज तो अपन ज्यादा करेंगे। कोई मुझे मेरे एम को, कोई मुझे मेरे गोल को अचीव करने से रोकता है तो उस दिन तो अपन ज्यादा पढ़ाई करेंगे। मेरे दोस्त का बर्थडे है भाई, सब खुशी में 2 घंटे ज्यादा पढ़ूंगा। सो दिस काइंड ऑफ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड टू क्लियर योर एग्जाम।
योर CAPF-AC 2026 एग्जाम required this discipline, required this consistency, required this मेहनत, जहां पे तुम जितने घंटे सो रहे हो उससे ज्यादा घंटे पढ़ाई करो। रूल नंबर 3, स्टेप नंबर 3, गलत रिसोर्सेज का यूज करना, उनको हटा दो अपने आगे से। तुम में से बहुत सारे लोग एक एक डेढ़ 2 ढाई घंटे की वीडियोस देखते हैं, मैराथन वीडियोस देखते हैं, और मैराथन वीडियोस देख के पता क्या कहते हैं मेरे को आके, सर मैंने 2 घंटे की ना ज्योग्राफी की वीडियो देख ली है, काफी है ना CAPF एग्जाम के लिए। मेरे भाई नहीं है काफी, लेकिन सर जिसने डाली थी वो भैया तो कह रहे थे कि ये पढ़ लो, इस दुनिया में कोई भी एग्जाम दे आना। द रियलिटी इज दोस्त, ये एक झूठ है जो इस देश दुनिया का हर यूट्यूबर तुमसे बोलता है, और उस बेचारे की भी गलती नहीं है तुमसे ये झूठ बोलना, उसकी भी मजबूरी है, उससे अपनी वीडियो चलानी है। तो लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, 2 ढाई घंटे की मैराथन वीडियो से एग्जाम पास नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर मैराथन वीडियोस कोई इंसान बना भी रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बट यू हैव टू यूटिलाइज दोज मैराथन क्लासेस फॉर योर रिवीजन पर्पस। उससे पहले तुम्हें चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तुमने जब चीजों को 1 बार 2 बार पढ़ लिया होगा, उन चीजों को रिवाइज करने के लिए तुम मैराथन वीडियोस देखो, और वहां पे भी वो वीडियोस इस तरीके से होंगी कि जहां पे तुम्हें एक वीडियो में एक सब्जेक्ट के लिए 7 घंटे 8 घंटे लगाने पड़ रहे होंगे, तब जाके तुम सारी चीजों को अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर रिवाइज कर पाओगे। अदरवाइज तो ना वो रिवीजन के काम आएगी तुम्हारे वीडियो, और ना वो तुम्हारे कुछ पढ़ने के काम आएगी। सो द फर्स्ट गोल इज यू हैव टू स्टडी थिंग्स। लेकिन भैया एक और दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? सर मैंने ना इंटरनेट पे गया, मैं अपन ने टेलीग्राम इंस्टाग्राम सारे ग्राम छान दिए, तो मुझे मिल गया रामबान। मैं क्या रामबान है भैया? 20 पेज के अंदर ज्योग्राफी के नोट्स हैं भैया, 18 पेज के अंदर पूरी की पूरी साइंस है सर, मुझे मिल गई भैया। तो अब क्या करूं भैया? ये पढ़ लूं ना, इससे हो जाऊंगा ना पास? कभी नहीं होगे उससे। तुम पता क्या कर रहे हो? तुम कब्र खोद रहे हो अपने रिजल्ट की, कि जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, जो पर्चा डाउनलोड करूंगा, जो रिजल्ट डाउनलोड करूंगा, उस कब्र के अंदर डाल के ऊपर से मिट्टी डालूंगा या उसको जला दूंगा चिता पे रख के। उस चीज की तैयारी कर रहे हो तुम। अगर तुम 18 पन्नों के, 20 पन्नों के, 22 पन्नों के नोट्स पढ़ के ये समझ रहे हो कि तुम पास हो जाओगे, तुम कभी भी 18-20 पन्नों में कोई एक सब्जेक्ट खत्म करके 1-1.5 घंटे की वीडियो देख के CAPF लेवल का एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। तो क्या पढ़ना पड़ेगा सर? पढ़ना पड़ेगा भाई आपको किताबें, प्रॉपर किताबें, हर एक सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड बुक, और डेडिकेटेड बुक पढ़ोगे, उसके बाद आप वीडियोस का, मैराथन वीडियोस का यूटिलाइजेशन करोगे, उन चीजों को जो आपने पढ़ी हैं रिवाइज करने के लिए, तब जाके कहीं चांसेस बनते हैं कि आपका नाम रिजल्ट वाली PDF के अंदर आएगा। लेकिन मैं लिख के देता हूं आज कि जिस दिन तुम एग्जाम में बैठोगे उस दिन लिख नहीं पाओगे अगर अभी से लिखने की प्रैक्टिस शुरू नहीं की तो। CAPF एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस एग्जाम नहीं है जिसके अंदर आपको चीजें याद करनी है, ऑप्शंस देके तुक्का मारा, कुछ लग गए कुछ नहीं लग गए, पास हो गए। ऐसा कभी नहीं होने वाला CAPF एग्जाम के अंदर। तो CAPF एग्जाम आपकी डिस्क्रिप्टिव पावर भी चेक करता है, आपकी राइटिंग स्किल्स भी चेक करता है। आपको 3 घंटे के अंदर 300 वर्ड के 4 ऐसे, 2 रिपोर्ट, 2 आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, प्लस राइटिंग, और उसके बाद ग्रामर, ये सारा का सारा लिखना है, वो भी एग्जाम के प्रेशर के अंदर। तो मैं आज फिर से कह रहा हूं कि मैं लिख के देता हूं, अगर अभी से लिखना शुरू नहीं किया तो एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाओगे, पूरा का पूरा है ना, ऐसे समय तुम्हारा ऐसा बीत जाएगा तुम्हारी आंखों के आगे से, तुम कहोगे 3 घंटे तो भैया 3 मिनट जैसे लग रहे थे, और मैं तो बैठा हूं पेपर में, और है ना जो टीचर आए उन्होंने वापस पेपर छीना ही है मुझसे, मैं कुछ नहीं लिख पाया। मुझे आता भी था। ऐसा नहीं होगा पेपर 2 में यार कि तुम्हें चीजें आती ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुमने उस टॉपिक के बारे में कभी सुना ना हो। द ओनली इशू विच यू विल फेस इज तुम लिख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें यह नहीं समझ में आएगा कि किस स्ट्रक्चर से लिखना है, और तुम्हारी जो लिखने की स्पीड है, जो लिखने की आदत है, वो कॉलेज में छूट चुकी है। कॉलेज के बाद कभी कुछ लिखा नहीं है, तो वो एग्जाम के अंदर भी लिखने की आदत नहीं है, तो हाथ चलेगा ही नहीं तुम्हारा, तो तुम्हारा पेपर आते हुए भी छूट जाएगा। ये समस्या आने वाली है तुम्हारे सामने। तो इसका सॉल्यूशन आपका स्टेप नंबर 5 कि आपको चीजें लिखनी है, पढ़नी भी है, और लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, और उसको इवेलुएट भी करवाना है। द पॉइंट इज तुम कुछ भी लिखते रहो और उसको इवेलुएट करने वाला इंसान पहले से तो इवेलुएट करने के काबिल ही ना हो, ऐसे किसी इंसान से इवेलुएट करवा रहे हो आप, या फिर इवेलुएट ही ना करवा रहे हो आप। दोनों केसेस में जो भी तुमने लिखा वो कचरा है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एग्जाम से पहले कम से कम 10 फुल एंड टेस्ट लिखें और उनको अच्छे से इवेलुएट करवाएं। तो थिंग्स विच यू शुड कीप इन योर माइंड, फर्स्ट, जितने घंटे सोऊंगा उससे ज्यादा घंटे पढ़ूंगा। सेकंड, भाई मैं डिसिप्लिन दिखाऊंगा, मेरे दोस्त की शादी हो, दोस्त का बर्थडे हो, कुछ भी हो, मैं पढ़ाई में जो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, मैं वो डेडिकेशन कंसिस्टेंसी वो मेंटेन करके दिखाऊंगा।
तीसरा, मैं रैंडम वीडियोस नहीं देखूंगा जाके इंटरनेट पे कि 2 घंटे के अंदर ये पढ़ लूंगा, 3 घंटे के ये कर लूंगा, या फिर मैं 15-15 पेज में सब्जेक्ट खत्म कर रहा हूं। मैं डेडिकेटेड बुक्स ही पढ़ूंगा। चौथा, मैं टेस्ट लिखूंगा, और टेस्ट में मैं पेपर 2 के टेस्ट भी लिखूंगा। मैं डर के भागूंगा नहीं, लिखने की आदत से, लिखने की प्रैक्टिस से मैं कोशिश करूंगा जब तक मुझे लिखना आ नहीं जाएगा सही स्ट्रक्चर में। और पांचवा, मैं जो भी लिखूंगा उसको इवेलुएट कराऊंगा, और आई विल मेक श्योर, आई विल प्रॉमिस माई सेल्फ, आई विल प्रॉमिस यूजर कि इस साल CAPFAC 2026 के एग्जाम के रिजल्ट वाली PDF में मैं मेरा नाम लाकर दिखाऊंगा। दीज आर द स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। और आपको जो भी हेल्प चाहिए, पेपर 2 की फ्री सीरीज हम ले आए हैं, करंट अफेयर की सीरीज हम ला देंगे, एक्सट्रैक्टर की सीरीज हम ला चुके हैं, पेपर 1 की मैराथन हम ला देंगे, हम ये सारी चीजें कर देंगे आपके लिए। बट उन चीजों को पढ़ना आपको पड़ेगा, उन चीजों पे मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बता भाई, नीचे नंबर आ रहा है तेरी स्क्रीन पे, और तू अगर किसी डाउट में बैठा है तो क्यों बैठा है? जब वो नंबर दिया है तो क्यों दिया है? अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो फोन करके पूछ ले। देयर इज अ रीजन ना कि हम लोग यहां खड़े हैं, और वो रीजन इतना सा है कि हम ये चाहते हैं कि तुम्हारा इस साल एग्जाम क्लियर हो। हर साल ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो काबिल होते हैं, जिनमें पोटेंशियल होता है, जो मेहनत कर सकते हैं, फिर भी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। रिसोर्सेज की कमी होने के कारण, गलत डायरेक्शंस मिलने के कारण, या समझ में ना आने के कारण कि क्या पढ़ना और कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स दूर करेंगे दोस्त, इसीलिए यहां खड़े हैं, यही मकसद है। यू जस्ट हैव टू प्रॉमिस मी दैट यू विल यूटिलाइज ऑल दीज थिंग्स। यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आपका नाम रिजल्ट वाले PDF में आएगा, और मैं प्रॉमिस करता हूं जो जो मैंने आज आपको बोला है वो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका नाम सच में PDF में आएगा। और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।